आज पुराने संसद भवन में विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर नई संसद में कामकाज शुरू किया जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इस साल 28 मई को नई संसद का उद्घाटन किया था। नई संसद कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये त्रिकोण के आकार का है और इसे सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया गया। 862 करोड़ की लागत में बना ये नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। पीएम मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इस मौके पर पीएम ने इसे नए भारत का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन को आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी करार दिया था। पीएम ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा था और इसे सिर्फ भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया था। नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। तो विशेष सत्र की शुरुआत से पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक के दौरान भी सरकार और विपक्ष की सोच मेल खाती हुई नजर नहीं आई। दरअसल विपक्षी दल के नेताओं ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक लाने की गुहार लगाई, जिस पर सरकार ने वक्त आने पर इसे संबंधित विधेयक लाने की बात कही। तो अधीर रंजन चौधरी ने इस बात की मांग रखी थी, लेकिन इन सब के बीच में देखिए बिल को लेकर प्रहलाद जोशी की तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई कि सही समय पर ही सही फैसला लिया जाएगा। आज से 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार कई बिलों पर समर्थन हासिल करने की कोशिश में रहेगी। उन्हीं में एक है महिला आरक्षण विधेयक। कल मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। ये बैठक पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में आयोजित की गई। बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की वकालत की। उनका कहना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान किया जाए। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए। ये शुभ अवसर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे। सर्वदलीय बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी भी सरकार से संसद सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की अपील करती है। मैंने हमारी पार्टी एनसीपी अजित पवार के ओर से हमने ये खास करके मांग रखी है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के बारे में हम सदैव चर्चा करते आए हैं, सभी राजनीतिक दल चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और एक नई वास्तु में जा रहे हैं, तो हमने निश्चित महिलाओं का, इस देश की महिलाओं का सम्मान करते हुए हमने ये महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए। वहीं जेडीयू नेता अनिल हेगड़े ने भी महिला आरक्षण बिल को लाने का समर्थन किया। सारे पार्टियों ने एक मत होकर के वुमेन रिजर्वेशन बिल दोनों हाउस में पास करने के बारे में मांग की। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के सवाल का संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वक्त आने पर इस पर फैसला जरूर होगा। ऐसे पहले भी मीटिंग्स में डिमांड हुआ है, गवर्नमेंट अपने एजेंडा से चलता है और अप्रोप्रिएट टाइम में अप्रोप्रिएट डिसीजन होगा। विशेष सत्र में सरकार 8 बिल लाने की तैयारी में है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को ग्रुप फोटो के लिए मंगलवार को आमंत्रित किया गया है। ग्रुप फोटो के लिए सुबह 9:30 का वक्त तय किया गया है। संसद की कार्यवाही मंगलवार से संसद की नई इमारत में होनी है।
तो विशेष सत्र में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन आइए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर संसद के विशेष सत्र के एजेंडे में आखिर वो कौन कौन से बिल शामिल है जिन पर चर्चा होनी है। ग्राफिक्स वॉल के